बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता। सभी कटरा वासियों से निवेदन करता हूँ, एक महाकुंभ प्रयागराज में लगा था, 8 दिन का स्नान वहाँ पे किया था। एक महाकुंभ यहाँ भी लगता है। चलिए कल चलते हैं स्नान करने के लिए सूला पार्क से आगे चनाब दरिया में, और सभी आइएगा। ये हमारी मंडली की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और समस्त कटरा वासियों की तरफ से भी हाथ जोड़ के विनती है। हम इस समय दुर्गा पंडाल में हैं, जो पिछले लगातार नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में 20 बार यहाँ पर 20 साल हो गए ये पूरा पंडाल सजाते हैं और माता रानी की मूर्तियाँ लाकर यहाँ पर स्थापित की जाती हैं, और 9 दिन लगातार नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। शाम की आरती होती है, सुबह आरती होती है, और रामनवमी के दिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर हवन करवाया जाता है, और उसके बाद कंजक पूजन होती है, और उसके बाद जो दूसरे दिन जो मूर्तियाँ हैं यो पूरे कटरा में दर्शन करवाए जाते हैं इन मूर्तियों के। उसके बाद जो चनाब रियासी है वहाँ पर इन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर मूर्तियाँ देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं। सबसे पहले माँ सरस्वती माता, माँ काली माता और बीच में माँ दुर्गा, और बड़ा ही आलीशान ये माता रानी का दरबार दुर्गा पूजा समिति जो 20वीं वार्षिक दुर्गा पूजा है कटरा में चैत्र नवरात्र में आज समापन हुई है। कल विसर्जन होगा और उसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे साथ आयोजक, वैसे तो पूरा कटरा आयोजक होता है, दीपक जी, जो कि काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करते हैं, पिछले 2-3 महीने से लगातार इस काम में जुट जाते हैं। किस तरीके से मूर्तियां बनानी है और कहां से कारीगर लाने हैं, कहां बनानी है, कैसे यहां पर स्थापित करनी है। दीपक जी, 9 दिन लगातार आप यहां पर रहे, 9 दिन माता रानी की आराधना पूजना की, अब आज समापन हुआ है, तो कल विसर्जन होगी, पूरे कटरा में माता रानी के दर्शन करवाए जाएंगे, तो कैसा अनुभव रहा इन लोगों का? देखिए श्री जी, अभी तो शुरुआत हम केवल इसी बात से करेंगे कि एक भजन है नरेंद्र चंचल जी का कि तेरा वसदा रवे दरबार नी माँ, साडा सुखी रवे परिवार नी माँ, असी परदे रवे रविए हाजरियाँ, तेरे परदे रहन पंडार नी माँ। बस ये जो पंडाल है ना माता वैष्णो देवी का जो जहाँ पे लगा हुआ है, ये पंडाल हमारे पूरे कटरा वासियों का है, इससे हमारा कोई योगदान नहीं है। हमारा योगदान केवल और केवल बस इतना है कि हम खाली एक भागने वाले घोड़े हैं। माता रानी ने हमको एक भगाने वाला घोड़ा रखा हुआ है। जैसे कोई शिकारी होता है ना, घोड़े पे शिकार जल रहा था, बोल हंटर लगाता तो ठस चलते ही भाग। बस ये हम 7 घोड़े हैं, माता रानी हंटर लगाती है तेज भाग, हम आगे आगे, माता रानी हमारे पीछे पीछे, क्योंकि उसने अपना कार्य आप देखें ना, अब सारा कस्बा तो यहाँ पे आगे बैठ नहीं सकता, तो उसको पता है कि जो कार्य करने वाले हैं वो कौन लोग हैं, उनको उठा लेते हैं, उनको कैच कर लेते हैं। जब मैं इनको कैच कर लूँगी तो बाकी तो अपने आप आ जाएंगे। ये उसी का भंडारा लगाया हुआ है, और उसी के भंडारे के नीचे ही हम लोग बैठे हुए हैं। और रही बात ये 9 दिन के पूजन की, ये 9 दिन का पूजन नहीं है आशीष जी, ये 20 साल की मेहनत का पूजन है। हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया था, अब वो नहीं है, उसके आगे हमको मिली बागडोर। अब हमारे बच्चे बैठे हुए पूजन करने के लिए, हम भी चले जाएंगे, फिर वो बच्चे करेंगे। हमारे पास यही संस्कार है। दीपक जी, एक बात पूछना चाहता हूँ, चैत्र नवरात्रों में आप पंडाल सजाते हैं, चैत्र नवरात्रों में आप पूजा अर्चना करते हैं, ऐसा हो सकता है कि शारदीय नवरात्रे जो आते हैं उसमें भी ऐसा कुछ पंडाल माता रानी का सजाया जाए? जो श्रद्धालु आते हैं, एक यहाँ पर बैठकर आराम से, हम देख रहे हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु है रेस्ट भी कर रहा है, रात को सोता भी होगा यहाँ पर श्रद्धालु। बिल्कुल, तो ऐसा हो सकता है कि शारदीय नवरात्रे में भी इसको इस तरीके का पंडाल सजाया जाए माता रानी का दरबार? देखो जी, जो शारदीय नवरात्र यहाँ पे आते हैं ना, आपको तो शायद इस बात का ज़्यादा अंदाज़ा है कि एक तो 2-3 प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं, और यहाँ भी हद से व्यंगे कि यहाँ भी एक स्टेज सस्ती है। लेकिन कोई अगर हमको पूछे ना, मैं तो चाहता हूँ कि 12 महीने ही माता रानी का दरबार ऐसे बना रहना चाहिए। कोई पंडित यहाँ पे बिठा दिया, 24 घंटे माता रानी का गुणगान यहाँ पे होना चाहिए, 24 घंटे, क्योंकि माता रानी का दरबार है, जहाँ पे जयकारा नहीं लगेगा और कहाँ लगेगा। एक चीज़ और पूछना चाहूँ, जैसे कल विसर्जन है और आप माता रानी की पूरे कटरा को दर्शन करवाएंगे, फिर उसके बाद भंडारा करेंगे,
तो 9 दिन तो यहाँ पर माता रानी के दरबार में जय माता दी और आरतियाँ होती हैं और यहाँ पर हवन भी कराए, तो कितना फील होता है क्योंकि जब मचेल से लोग आते हैं ना रोते हैं, तो आपको भी कुछ ऐसा होता होगा कि हम कुछ खो दिया हम। देखिए जी, ये तो हमारी किस्मत है, हमारे पता नहीं कितने भाग्य हैं, कितने जन्मों का फल है, कितने जन्मों का फल बोलो आप। इस जन्म में हमने कोई, आप बोलोगे हमको अच्छा कार्य, इस जन्म में हमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तो ये पता नहीं कौन से हमारे बुजुर्गों के कर्म फल हैं, जहाँ कुछ हमारे पिछले जन्मों के फल है कि हम इसके चरणों में बैठना। कोई छोटा मोटा आदमी बैठ सकता है माता के चरणों में। अब आप यहाँ पे बैठे, हमने बुलाया आपको? हमने तो एक बार भी नहीं बुलाया, ये बैठी बुलाने वाली। हाँ, हमारे घर में जब कोई शादी विवाह होगा हम आपको कार्ड देंगे, ऋषि जी घर में शादी आप जरूर आना। माता रानी के दरबार में किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, माता रानी खुद बुलाती है। बस। और ऐसा मानना भी है, जब तक माता रानी नहीं बुलाती तो कोई यहाँ पर आ भी नहीं सकता। देखो जी, रात के समय पेड़ होता है ना, पेड़ों के ऊपर पंछी सोते हैं। सुबह उठो, वो चहक करके उठ के वो चले जाते हैं। जब उसकी मर्जी के बिना पत्ते से पंछी नहीं गिरता, तो यहाँ पे उसकी मर्जी के बिना कौन आ सकता? यहाँ पे हाँ, सब उसी की कृपा की। तो और रही बात ये हमारे दुर्गा पूजा संपन्न की, तो ये जो आप टीम देख रहे हैं ना हमारी, ये हमारी टीम, ये समझ लो कि ये हमारा एक हाथ है, यूनिटी, हमारे कस्बे की यूनिटी है सारी की सारी। ये जितना योगदान हमारा है, इतना ही योगदान पूरे कटरे का। हर साल जो रचाती है। हाँ, कोई जता शक्ति कोई आता है जो दे जाए, हाँ, ठीक है, नहीं तो जय माता। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे कल विसर्जन है, माता रानी के दर्शन आप पूरे कटरा शहर में करवाएंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप कटरा वालों? देखिए, कल तो मूर्ति विसर्जन है, यहाँ पे हम 11वें से यहाँ पे शोभा यात्रा निकालेंगे। शोभा यात्रा जो है वो बाज़ार से घूम के, मौसम क्लियर हुआ तो बाज़ार से घूम के शोभा यात्रा पूरी की पूरी रियासी में जाएगी। रियासी दरिया चनाव है, वहाँ पे शाम को 6 बजे विसर्जन होता है माता रानी का। लेकिन उससे पहले सूला पार्क में हम लोग छोटा सा, हम लोग नहीं, माता रानी वहाँ पे भंडारा करती है। जो श्रद्धालु हमारे साथ गए होंगे, वहाँ पे भोजन की व्यवस्था होगी, जो दाल रोटी बनी होगी, वहाँ पे वो गुजर बसर करके, हाँ बस रुखी सूखी खा के वो चल पड़ेंगे। तो बस और क्या बोलूँ जी, इसके बाद पूरा का पूरा समापन तो हो जाएगा। परसों आप आके एक बार दोबारा यहाँ पे कवरेज करना, यहाँ पे देखना, जहाँ पे आप बोलोगे यार ये माता रानी ये क्या कर दिया। ये दरबार सूना क्यों हो गया। 9 दिन श्री जी, जो 9 दिन है ना यहाँ पे, हम इसे 9 दिन का इंतजार पूरा साल करते हैं। जैसे घर में कोई खुशी का माहौल होता है ना, कि भाई किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, या उस डेट को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, हम सोचते हैं माता रानी अब आपके चैत्र के नवरात्रे कब आएंगे, जब हम दिन का इंतजार रहता है, जब हमको सेवा का मौका मिला। श्री जी, हम लोग बिजनेसमैन हैं, काम दाम वाले लोग हैं, हम काम दाम वाले लोग हैं, लेकिन नहीं 9 दिन हो क्या बात है। जो इसका रंग है, उसके रंग के आगे माया की रंग कुछ नहीं। आपको बता दें, बड़ा ही अभागा होगा वो कटरा का जन जो 9 दिन यहाँ पर पंडाल में ना आया होगा। इसमें मैं भी आता हूँ, क्योंकि किसी कारणवश मैं नहीं आ सका। 9 दिनों में 1-2 बार ही आया, और आज आया हूँ रामनवमी पे। मैं अपने आप को बड़ा अभाग्या मानता हूँ। और हम आपको बता दें, मैंने बड़ा मिस की यहाँ की आरती, और इन लोगों को, जो दुर्गा समिति के जो लोग हैं, उनकी आरती को बड़ा मिस किया, और माता रानी को बड़ा मिस किया। तो आप कल विसर्जन में आ रहे हैं या नहीं, कटरा वाले कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। सुबह 11 बजे विसर्जन के लिए निकलेगा। हाँ। सुबह 11 बजे इधर से विसर्जन के लिए निकल जाएगी, और सूला पार्क में भंडारे का भी छोटा मोटा आयोजन किया गया है, दाल रोटी का। तो आप विसर्जन में हमारे साथ चल रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। एक बात और है शीश जी, मैं हाथ जोड़ के सभी कटरा वासियों से निवेदन करता हूँ। एक महाकुंभ प्रयागराज में लगा था, 8 दिन का स्नान वहाँ पे किया था। एक महाकुंभ यहाँ भी लगता है। चलिए कल चलते हैं स्नान करने के लिए सूला पार्क से आगे चनाब दरिया में, और सभी आइएगा। ये हमारी मंडली की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और समस्त कटरा वासियों की तरफ से भी हाथ जोड़ के विनती है। और जाने के लिए फ्री बसें रखी हुई है।
और सभी से निवेदन है कि बच्चों के साथ बड़ों के साथ सभी मिलकर माता रानी का जयकारा वहाँ पे लगाइएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता।